तो आज की वीडियो में मैंने रैंडमली एक टॉपिक उठा लिया है, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिनको हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो कंपाउंड है जो पूछे जाते हैं, दैट इज व्हाट H3O प्लस और दूसरा है NH4 प्लस। ठीक है, यानी कि एक है हमारा हाइड्रोनियम आयन, दिस इज व्हाट हाइड्रोनियम आयन, एंड दूसरा है हमारा अमोनियम आयन। ठीक होता है। तो हमको पता है कि कोई भी एसिड और बेस का, जब एसिड और वाटर का रिएक्शन होगा, एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या रिलीज करेगा, ये H प्लस आयन रिलीज करेगा या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा। ठीक है, H प्लस आयन रिलीज करेगा। अगर एसिड को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, और वाटर का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, H2O है। अब इसके बॉन्ड को समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा। यानी कि H2O तो ऑलरेडी दे आर कंबाइंड, इन्होंने इनके बीच एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, बट इनको किसको एक्सेप्ट करना है, H प्लस को भी एक्सेप्ट करना है। तो पहले हम H प्लस के बारे में जाने तो H यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होंगे। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जब ये H जो है, अगर ये एक माइनस कर दे, अगर यहाँ से एक माइनस इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये H प्लस बन जाता है। क्या बन जाएगा, H प्लस, क्योंकि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन बचा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन को हम सिर्फ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल गया है, तभी ये H प्लस बना है और इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन बचा, तो इसको हम सिर्फ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। अब हम देखें कि एसिड वाटर में होता क्या है। तो ये एसिड और वाटर को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो पहले हम वाटर का देख लें, तो वाटर में हमारा H2O है। व्हाट इज देयर, H2O। इसका बॉन्ड देखेंगे तो हम O ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास, और वाटर के अंदर बात हो रही है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी एक हम हाइड्रोजन ले लेंगे और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, किसको, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, और हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, यानी हाइड्रोजन को हीलियम की तरह बनना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हीलियम की तरह बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये लोग क्या करेंगे, इस पेयर को इस को शेयर कर लेंगे। ये आउटर, ये जो भी इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको शेयर कर लेंगे। अब क्या हुआ कि हमारे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2, इनके पास भी हो गए 1 और 2, और ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा वाटर। ये क्या बन गया, वाटर। अब इसके अंदर जब हमने एसिड को डाला, एसिड को रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे H प्लस आ गया। क्या आ गया, H प्लस, यानी कि यहाँ पे हमारा आ गया H प्लस। अब ये हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर ये वाटर के अंदर आ गया है। अब इसको क्या किया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए। तो हमारे ऑक्सीजन कहेंगे कि ओ आई एम द बॉस, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अभी भी क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, और वो किसमें है, पेयर्स में है। तो और इसको पेयर्स में है, ठीक है, और हाइड्रोजन को अभी यहाँ, जो कि हाइड्रोजन H प्लस है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि अब तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H प्लस यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया है, इसके पास वो लूज कर दिया है, और इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन की भी बात करें तो 0 है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको 2 चाहिए, और यहाँ पे 2 है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन लेकिन 2 दे नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन को 8 चाहिए, और
ऑक्सीजन हैज नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑक्सीजन को थोड़ी सी वो हो जाती है, मर्सी फील करने लगता है ऑक्सीजन और बोलता है कि ठीक है मैं तुमको दे देता हूँ, क्या मैं दे देता हूँ तुमको ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, देगा नहीं शेयर करेगा। यस, यहाँ पे क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको ही हम कहते हैं लोन पेयर। यस, लोन पेयर, इसको हम क्या कहेंगे लोन पेयर कहेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वाटर है, वाटर के अंदर जो बॉन्ड बना ये तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना। पर यहाँ पे ऑक्सीजन ने जो दिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए बॉस बन के, किसको दिया बॉस बन के हाइड्रोजन को, बोला कि ले जाओ लेकिन ले लो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, यूज माई इलेक्ट्रॉन्स, बट उस पर तुम्हारा हक नहीं होगा। हक किसका होगा ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन हमेशा जताएगा ए हाइड्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे ही है तो तुमको मैंने इसे दे दिया है, बट यस इसने हेल्प किया है, तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। और ये जो बॉन्ड बना इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम क्या कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। और इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ व्हाट कोवैलेंट, क्योंकि यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, इसमें इसने डोनेट नहीं किया, दिया नहीं है, डोनेशन मतलब ऐसे दे नहीं दिया, शेयर ही किया है, पर ये जता रहा है कि मैंने डोनेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हम लगाएंगे एरो लगाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या बना दो बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड भी बना और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना। तो आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब हम लेंगे अमोनियम आयन का एग्जाम्पल और उसको भी समझे। तो अब हम लेंगे अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो जब हम किसी एसिड को रिएक्ट कराएंगे, किसी एसिड को रिएक्ट कराते हैं वाटर से, तो क्या ये रिलीज करता है, ये H+ रिलीज करता है, ठीक है। और यही H+ जब अमोनिया यानी NH3 से ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा NH4 यानी कि अमोनियम आयन बनाएगा। ये कैसे बनेगा ये देख लेते हैं हम एकदम फटाफट और इसको समझ लेते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले NH3 का। तो NH3 हम जानते हैं, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। NH3 अगर हम N का बात करें तो N का एटॉमिक नंबर होता है 7। यस, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 5। और हाइड्रोजन का हमारा होता है 1, हमें पता है। तो अब हम देखेंगे NH3 यानी N हमने यहाँ लिख दिया, और N के आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 5, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने होंगे, तो हाइड्रोजन का तो एक ही है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन हमने दिखा दिया, ये एक हाइड्रोजन का यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये हम अमोनिया भी बना रहे, अमोनिया का स्ट्रक्चर बना रहे, ठीक है। अब ये अमोनिया हमारा है, तो इसमें अब क्या होगा कि यहाँ पे फिर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, म्यूचुअल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हमारे नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और चाहिए, क्योंकि 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट नीड्स 3 मोर, और हाइड्रोजन हैज 1, so they also need 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये भी क्या करेंगे यहाँ पे अपने आप को शेयर कर लेंगे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों का काम चल गया। अब हमारा हाइड्रोजन के हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, और नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। अब ये H+ आयन है, अब H+ यहाँ आएगा अमोनिया बनने के लिए, तो ये H+ है, यानी कि ये H+ है, फिर तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है, नो इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ तो आ चुका है अमोनिया के पास, तो अमोनिया के पास जब आ चुका है तो हमारा नाइट्रोजन फिर से बॉस बनेगा, बोलेगा कि ओ ठीक है हाइड्रोजन मैं तुम पे फिर से दया करता हूँ, मैं हाइड्रोजन ठीक है मैं तुम पे दया करता हूँ, और ये मेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन है तुम इनसे अपना काम चलाओ, ओनली कि अपना यूज करना है, उस पर कोई भी तुम्हारा राइट नहीं होगा, यू हैव नो राइट ऑन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू मी। कौन बोल रहा है, नाइट्रोजन बोल रहा है नाइट्रोजन की हाइड्रोजन मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन तो देता हूँ, शेयर करता हूँ, मीन्स ले जाओ काम चलाओ,
बट इस पे हक किसका होगा, राइट मेरा ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिर से यहाँ पे रिच है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और बेचारा हाइड्रोजन पुअर, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तब नाइट्रोजन इस समय क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हाइड्रोजन की। हाँ थोड़ा बॉस बन रहा है, बट चलो काम चला देता है किसका, हाइड्रोजन का, और ये इसको दे देता है। तो देता है तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ये शेयर करता है, फिर देता नहीं है, डोनेट नहीं करेगा, पूरा नहीं दे देगा, बोलेगा कि यस यू कैन टेक, काम चला लो अपना, बट ये अभी भी मेरा ही है। मेरे अगर कोई पूछेगा कि किसका इलेक्ट्रॉन है, तो यही बताना होगा कि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या हो गया, ये हमारा लोन पेयर हो गया। दिस इज व्हाट, लोन पेयर। यस दिस इज द लोन पेयर। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो फिर से क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। आई बिलीव सबको समझ में आ गया। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही एटम जो होता है वो शेयर करता है, दूसरा एटम शेयर नहीं करता है। तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये शेयर नहीं कर रहा है। हाँ ये हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं, तो दे लाइक दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन ही हेल्प कर रहा है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम कहेंगे लोन पेयर। और जो हमारा अब कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, NH4+, ये हमारा कंपाउंड बन गया। दिस इज व्हाट, अमोनियम आयन। तो इस तरह से हमारा अमोनियम आयन बनता है। ठीक है, और ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं ICSE बोर्ड के क्लास 10 के एग्जाम में, तो इसको हमेशा ये याद रखिएगा आप लोग। और आगे भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।